महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर बीजेपी और शिवसेना के बीच तालुल बरकरार है। दोनों की जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़ी हुई हैं। आज भी मीटिंगों का दौर जारी है। नितिन गडकरी नागपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। जराये के मुताबिक वो आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी और शिवसेना में जारी तालुल के दरमियान महाराष्ट्र में सदर राज के निफाज की भी कयास आराइयां तेज हो गई हैं। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दतकार 9 नवंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आज बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई बात नहीं बनती है तो गवर्नर अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर कांग्रेस भी सरगर्म हो गई है। कांग्रेस ने अपने नौमुंतखब असेंबली मेंबरान को जयपुर भेज दिया है। इस बीच शिवसेना अपने 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। संजय रावत ने कहा कि अगर रियासत में सदराज का निफाज होता है तो ये महाराष्ट्र की अवाम की बेइज्जती होगी। अगर नितिन जी गडकरी उनके पास शिवसेना को 2.5 साल का मुख्यमंत्री देने का कोई खत हो लिखित स्वरूप में और ऐसी जानकारी आपके पास है तो मैं ये उद्धव जी को बता दूंगा। दिल्ली से कंट्रोल करने की बात आ रही है कि महाराष्ट्र को दिल्ली से कंट्रोल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की जनता का अपमान होगा। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएंगे, लेकिन आप सरकार नहीं बनाएंगे 105 सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, और कोई राष्ट्रपति शासन के आड़ में महाराष्ट्र को रूल करेंगे। ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का अपमान भी है। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कांग्रेस सीनियर लीडर हुसैन दलवाई का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत नहीं बना सकती है। वहीं बीजेपी ने हलीफ जमात शिवसेना से किया गया वादा भी पूरा नहीं किया। वहीं बीजेपी अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। अभी महाराष्ट्र में चली है, उसमें बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी हार गई है। ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि 250 लोग उनके चुन के आने वाले थे। बार बार कहते थे, एक परसेप्शन बनाया रखा था, लेकिन दरअसल उनके जो पहले 122-123 थे वो भी कम हो गए, वो 105 पे आके रुक गए हैं। इसका मतलब एक तो वो हार गए हैं ना, वो उनको कोई अधिकार है ऐसा मैं समझता नहीं। उन्होंने अभी 105 है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए मांग करेंगे, लेकिन कोई उसमें नैतिकता है ऐसा मैं नहीं समझता। एक दूसरा, ऐसा शिवसेना को जो आश्वासन उन्होंने दिए थे, बार बार वो आश्वासन तोड़ने का काम किया। बहुत महत्व की मिनिस्ट्रीज नहीं दी, बिल्कुल छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज दी। यहाँ तो 18 लोग उनके चुन के आए, पिछले वक्त भी आए थे, तो एक मिनिस्ट्री ऐसी देते जो चलती ही नहीं, डिपार्टमेंट। तो एक तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। दूसरी तरफ विरोधी दल ही नहीं चाहिए, ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि एक दल का राज होना चाहिए, एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता और एक धर्म। ये उनका घोषवाक्य है। 1925 से यही बात कर रहे हो, तो इससे विरोधी दल को समाप्त करना ये उनका ये ध्येय है, और ये होने नहीं देंगे हम। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अगर आज जो है सियासी पार्टियां जो कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में बात नहीं बन पाती है, तो क्या सदराज निफाज होगा? किस तरह की सरगर्मियां आज महाराष्ट्र की सियासी पार्टियों में देखने को मिलेंगी? देखिए, सरकार बनाने के लिए दावा ठोकने का आज आखिरी दिन है। अगर शाम तक मसला नहीं सुलझा और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया तो देर शाम तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। उनके जितने भी मंत्री हैं उन्हें सारी सरकारी सुविधाओं
उसे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और आज की अगर बात करें तो नितिन गडकरी जो है उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि पहले वो मुंबई पहुंचकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपने आधे से ज्यादा विधायकों को राजस्थान जयपुर जो है शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि सभी पार्टियों को ये डर सता रहा है कहीं उनके विधायक जो है टूट न जाए और विरोधी पार्टी में जाकर शामिल न हो जाए। और कांग्रेस के जो आधा विधायक यानी नागपुर की तरफ के जो लोग हैं वो दिल्ली से जो है जयपुर पहुंचेंगे। वहीं इस दौरान दो महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की। अभी 11:30 बजे जो है एक बैठक शुरू होने वाली, इसमें माणिकराव ठाकरे, उसके अलावा जो है विजय वडेट्टीवार, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये सारे नेता शामिल होंगे और महाराष्ट्र में जो मौजूदा संकट, जो राजनीतिक संकट जो है चल रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। वहीं उनका जो दूसरा दल है वो पहुंच चुका है दिल्ली। नाना पटोले जो कांग्रेस के नेता है वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और दोपहर तक वो सारे वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में जो अपडेट देंगे आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में क्या घट रहा है, और जो विधायकों को जयपुर शिफ्ट किया गया उनकी रिपोर्ट भी दी जाएगी। जितने भी 44 विधायक है कांग्रेस के, सबके फोन जो है स्विच ऑफ आ रहे हैं। लगातार उन्हें फोन ट्राई किया जा रहा है लेकिन सबके फोन बंद आ रहे हैं। वहीं जब हमने कल देखा कि शिवसेना मातोश्री से जब बैठक खत्म हुई विधायकों की, तो सारे लोगों को जो रंग शारदा होटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद हमने देखा कि शरद पवार ने अपने महाराष्ट्र दौरे को रद्द कर मुंबई पहुंचे देर शाम, और कल शाम से लेकर लगातार अपने सभी बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठकों का दौर शुरू है। सुबह ये खबर आई कि कांग्रेस ने अपने आधे से ज्यादा विधायकों को राजस्थान जयपुर शिफ्ट कर दिया है। तो अब सभी अपने अपने विधायकों को एकत्र रखना चाहते हैं ताकि उनका किसी से कोई कांटेक्ट ना हो पाए, सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं ताकि वो टूट न सके। इस पे सबकी निगाहें जो है वो बनी हुई हैं। दूसरी तरफ संजय राउत ने भी साफ कर दिया सुबह कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे ही बात होगी। अब मुख्यमंत्री जो होगा वो या तो 2.5 साल का शिवसेना का होगा या फिर पूरे 5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उससे नीचे कोई भी बात नहीं हो पाएगी। यानी राजनीतिक संकट जो है लगातार जो है गहराया जा रहा है और अगर देर शाम तक इस पूरे मामले में निर्णय नहीं निकला तो देवेंद्र फडणवीस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह से शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है, वहीं कल नितिन गडकरी ने कहा था कि सीएम तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि उनके पास मुतबादिल है। तो क्या शिवसेना अभी भी लगातार एनसीपी और कांग्रेस के कांटेक्ट में है? क्या कोशिश शिवसेना कर रही है कि मुतबादिल ढूंढ ले एनसीपी और कांग्रेस में? देखिए, शिवसेना लगातार शरद पवार की तारीफ करें। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ, उसके बाद हमने देखा कि जो नंबर आए यानी जो रिजल्ट आया, शिवसेना 122 से 105 पे माफ कीजिएगा बीजेपी 122 से 105 पे सिमट आई, लेकिन जो एनसीपी है उसके 54 सीटें जीत के आई, वहीं कांग्रेस जो है 44 सीटें जीत के आई, शिवसेना खाते में 56 सीटें आई। तो इस तरह अभी जो है शिवसेना के पक्ष में 64 विधायक हैं, यानी 56 शिवसेना के विधायक और 8 निर्दलीय विधायकों ने सपोर्ट किया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब कल की बैठक में भी ये तय हो गया कि हमारी जो पहले ही मांग थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला वो तय हो, और सीट शेयरिंग में भी, यानी पहले जो है सीट शेयरिंग में शिवसेना को उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन अब सत्ता आने के बाद बराबर का मंत्री पद, बराबर की जो समानता है वो मिलनी चाहिए, वरना इसके अलावा बात नहीं हो पाएगी। तो अगर बीजेपी को शिवसेना से बातचीत करनी है तो संजय राउत, उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कहेंगे कि हमारे फॉर्मूले पर ही बात होगी, दूसरा कोई फॉर्मूला न यहाँ से दिया जाएगा न वहां से आएगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक संकट हल होने के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि क्या नितिन गडकरी की मुलाकात उद्धव ठाकरे से होती है, अगर होती है तो क्या निर्णय निकल पाता है, क्योंकि आज का पूरा दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीतिक दृष्टिकोण से। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह से हालांकि कल नितिन गडकरी ने कहा कि संघ का महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के, महाराष्ट्र की हुकूमत साजी को लेकर के उनका कोई उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये भी जिस तरह से खबर आ रही थी कि उद्धव ठाकरे की मोहन भागवत से बातचीत हो सकती है, क्या ये भी इम्कान माना जा रहा है कि नितिन गडकरी के बाद उद्धव ठाकरे की बात मोहन भागवत से हो सकती है? देखिए, हमने 2 दिन पहले देखा था कि देर शाम जो है देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे, उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की और लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई और महाराष्ट्र की जितनी भी उठापटक चल रही राजनीतिक दृष्टिकोण से सारी बातों पे चर्चा हुई। और जो हमारे सूत्र बता रहे थे उसके दूसरे दिन जो है भैया जी जोशी की बातचीत भी उद्धव ठाकरे से फोन पर हुई। लेकिन कल जिस तरह से हमने रुख देखा कि जब शिवसेना विधायकों की बैठक हुई और विधायक बैठक खत्म करने के बाद बाहर आए, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया में ये कहा कि सारा दारोमदार और सारे नतीजे
राज्य को जो है हमने उद्धव ठाकरे पे जो है छोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे जो निर्णय लेंगे वही निर्णय मान्य होगा, लेकिन सारे विधायकों ने साफ तौर पे कहा कि हम अपनी मांग पे अड़े हैं। विधायकों का साफ तौर पे कहना था कि अगर हम अपनी मांग को छोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं जनता का विश्वास जो है वो शिवसेना पर से उठ जाएगा, तो 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद हमें मिलना ही चाहिए, नहीं तो 5 साल का मुख्यमंत्री जो है शिवसेना का बनेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो शिवसेना मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांगों पर ही बातचीत बिल्कुल होगी। अमित, शिवसेना मानने को तैयार नहीं है, वहीं बीजेपी कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वो भी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं।